आज का टॉपिक है एक देश एक चुनाव। हाल ही में सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। भारत एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का अर्थ लोकसभा और सभी राज्यसभा विधानसभाओं को एक साथ कराना है। 1952, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। पीएम मोदी अक्सर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हैं। केंद्र सरकार ने इसे अब अपना मूड बना लिया है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सियासी गलियारों में चर्चा की वजह यह है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। तो क्या आने वाले समय में दोनों देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे? कैसे होगा ये? क्या एक साथ दोनों चुनाव कराना संभव है? सवाल बड़ा है, कैसे होगा ये? देखते हैं कि आखिर किन किन अनुच्छेदों में बदलाव करने पड़ेंगे और यह कैसे हो सकता है। इसके विकल्प क्या हैं? इसका फायदा क्या होगा? परेशानियां क्या आ सकती हैं? कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल इसके लिए बढ़ाना होगा तथा कुछ विधानसभाओं को वक्त से पहले भंग करना होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की भी जरूरत है। 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि 2 फेज में देश का चुनाव कराया जा सकता है। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ राज्यों में विधानकाल बढ़ाना होगा या कुछ विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग करना होगा। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद खत्म होंगे। 2 फेज में चुनाव कराए जाए तथा लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी करा दिए जाएं। बाकी बचे राज्यों के चुनाव हो जाएं। उसके बाद 5 साल में 2 बार ही विधानसभा के चुनाव इससे होंगे। इससे लॉ कमीशन की रिपोर्ट में दिए सुझाव के मुताबिक साथ में चुनाव कराना मुश्किल होगा, ऐसा लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया है। 1 साल में सभी चुनाव साथ हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक साथ में चुनाव कराना मुश्किल है तो 1 साल में होने वाले सभी चुनाव को एक साथ कर दिया जाए। इससे साल में बार बार होने वाले चुनाव से बचा जा सकता है। अब आते हैं एक देश एक चुनाव से फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो पैसे, संसाधन और समय की बचत होगी। चुनाव में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। चुनाव रहते हुए सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। तो अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारियों सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे उनका समय भी बचेगा और अपनी ड्यूटी वो सही से कर पाएंगे। अगला सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने में मुश्किलें क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान में संशोधन। इसके लिए बेहद जरूरी होगा कि क्षेत्रीय दलों में असुरक्षा का भाव भी होगा। राष्ट्रीय मुद्दों के आगे क्षेत्रीय मुद्दों को दर्जा ना मिले। ये भी कहा जा रहा है कि साथ में चुनाव कराने से नतीजों में देरी भी आ सकती है। क्या भारत में कभी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं? क्या कभी एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन कराया गया है? पहली बार 1951-52 में साथ में चुनाव हुए थे। उसके बाद कई लोकसभा तक चुनाव एक साथ कराए गए। 1957, 62 और 67 का इलेक्शन भी एक साथ कराया गया, जबकि 1968 तथा 69 में कुछ राज्यों की विधानसभा भंग कर दी गई तथा एक साथ चुनाव कराने की कोशिश की गई। 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले हो गए थे। अब जानते हैं विपक्ष में इसके क्या तर्क है। एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है और इससे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वर्तमान प्रणाली को हमारे पूर्वजों ने नियमित चुनाव का प्रावधान करके लोकतंत्र की इच्छा को बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुना है। चुनाव प्रणाली में संशोधन का मतलब होगा कि लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने वाले की शक्ति से छेड़छाड़ करना होगा, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। और जानते हैं कि आखिर इसके विपक्ष में क्या तर्क है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें से अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित तथा अनुच्छेद 172 राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित तथा इसके लिए राज्यों के 50% अनुसमर्थन के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है।
आप देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या चुनौतियां होंगी। देखिए, एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र को कुछ राज्यों को अपनी सदनों की शर्तों को कम करने के लिए और अन्य को अपनी शर्तों को बढ़ाने के लिए सहमत करना होगा। विधानसभा अवधि में कटौती और विस्तार भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने में 30 लाख वोटिंग मशीन, ईवीएम तथा इतने ही वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट से वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी तथा इतने केंद्रीय बलों को तैनात करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। एक देश एक चुनाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।